वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ में लगातार बने हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस सीरीज़ का नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया वो है भारत का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ना शुरू किया, जिसको हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर या भारतीय संविधान के तौर पर। और इसी संविधान के ज़रिए से हमारे देश में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो किए जाते हैं, बहुत सारे काम जो है वो इसी संविधान के, इसी डॉक्यूमेंट के जितने भी वो हैं आर्टिकल्स, उसके तहत किया जाता है। अब इन आर्टिकल्स में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात किया गया है। जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि कैसे अभी तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम सिटीजनशिप को लेकर बात कर चुके हैं। हमने स्टार्टिंग में इस पे भी बात किया है कि कैसे संविधान बताता है कि स्टेट क्या है, राज्य क्या है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी तरीके से बताया गया है हमारे संविधान में। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा था कि कैसे हमने कवर किया कि प्रेसिडेंट कौन है और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होंगी, प्रेसिडेंट के टर्म्स क्या होंगे। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, जिसका अभी हम वाइस प्रेसिडेंट का जो चल रहा है उस पर पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आर्टिकल 67 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत डिटेल में सिर्फ आर्टिकल 67 के बारे में बात किया है और बताया है, उसको समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 68 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल 68 में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है। ये जो पार्ट है, पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें सवाल आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्टिकल 68 में क्या बोला गया है। तो चलिए हम समझते हैं आर्टिकल 68। इससे पहले कि हम समझें कि आर्टिकल 68 के प्रोविजंस क्या है, हम आपको कुछ बात बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका जो मॉडल लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी मिनिमलिस्टिक रोल प्ले करते हैं इन केस ऑफ की मेजर डिसीजंस लेने में, लेकिन इंडिया में भी उसी तरीके पे लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम जो आ जाता है वो ये है कि राज्यसभा के कार्यक्रम को देखना, राज्यसभा में जितने भी काम हो रहे हैं उन सब के ऊपर ध्यान देना, और अगर कोई बिल आ रहा है तो उसके ऊपर डिस्कशन के लिए ओपन प्लेटफॉर्म देने के लिए। वैसे ही हमारे देश में भी आर्टिकल 68 में साफ साफ बात किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा। और इसमें एक बात और खास करके जोड़ दिया गया है कि जब भी एक पहले वाले जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जब टर्म खत्म होने वाला हो तो उससे पहले इलेक्शन होना चाहिए, ताकि आगे जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे उसके बारे में डिसीजन लिया जा सके, उसके बारे में चुनाव हो सके। तो आर्टिकल 67 के दो प्रोविजन मेन हैं। तो चलिए बताता हूं मैं आपको आर्टिकल 67 का प्रोविजन। आर्टिकल 68 का प्रोविजन 1 जो है वो साफ साफ कहता है कि इससे पहले कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है ख़त्म हो, उससे पहले ही एक इलेक्शन होना चाहिए। जिसका मतलब है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, वो ख़त्म होने से पहले एक इलेक्शन हेल्ड किया जाएगा ताकि डिसीजन लिया जा सके, ताकि चूज़ किया जा सके कि अगला वाइस प्रेसिडेंट जो है कौन बनेगा, आने वाले वक्त के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे। इसका डिसीजन एक उपराष्ट्रपति के टर्म खत्म होने से पहले ही होना चाहिए। मतलब ये है कि साफ साफ इलेक्शन जो है वो उपराष्ट्रपति का टर्म जो है, उनका कार्यकाल जो है वो खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए, ताकि उनके बाद जो वैकेंसी आएगी उसको फिल किया जा सके और उस पर लगातार चलते रहे काम। तो ये है आर्टिकल 68 का प्रोविजन 1, जिसमें साफ बोला गया कि बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टेन्योर एन इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ कि इससे पहले कि टेन्योर खत्म हो, इससे पहले कि कार्यकाल खत्म हो, एक इलेक्शन होना चाहिए ताकि जो वैकेंसी आएगी उसको फुल किया जा सके। आर्टिकल 68 का क्लॉज 2 जो है वो साफ साफ बोलता है कि एक प्रेसिडेंट के
डिसमिसल होने पे या डेथ होने पे या उनके रिजिग्नेशन पे या किसी और भी रीज़न की वजह से उनका अगर ऑफिस में नहीं हो रहे हैं और वो ऑफिस में नहीं आ पा रहे हैं या ख़त्म हो गए किसी चीज़ से उनका टेन्योर, तो ये ज़रूरी चीज़ है कि जल्द से जल्द वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो हेल्ड किया जाए, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े जाए ताकि उनकी सीट को फुल किया जा सके। अब बात ये आती है कि उनका टर्म जो होगा वो कितने टाइम का होगा, क्योंकि इससे पहले के जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका टेन्योर तो पूरा हुआ नहीं। तो यहाँ पर एक खास बात है जो आर्टिकल 68 के प्रोविजन 2 में साफ साफ बोला गया है कि नेक्स्ट जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे इलेक्शन होने के बाद, उनका पूरा राइट है कि वो अपना पूरा 5 इयर्स का टर्म जो है वो कंप्लीट करें। उनको कोई नहीं रोक सकता है अनलेस कि उनके साथ भी कुछ ऐसी रीजंस हो, जैसे कि उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनकी डेथ हो गई या उनका डिसमिसल कर दिया गया या किसी और रीजन की वजह से उनको हटा दिया गया हो। तो इन सब की वजह से हो सकता है कि आगे फिर से इलेक्शन हो। लेकिन अगर एक बार इलेक्शन हो गया और आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो आपके पास ये राइट है, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपना 5 साल का टेन्योर जो है वो पूरा कंप्लीट करें। तो ये दो चीज़ें हैं जो आर्टिकल 68 के 2 क्लॉजेज में बताया गया। क्लॉज 1 में साफ बोला गया कि इलेक्शन होना चाहिए टर्म के एक्सपायरेशन से पहले, मतलब कि कार्यकाल खत्म होने से पहले एक इलेक्शन होना चाहिए। और प्रोविजन 2 जो है आर्टिकल 68 का, उसमें साफ साफ बोला गया कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं आ पा रहे हैं, जैसे कि उनका डिसमिसल हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने, या उनकी डेथ हो गई या किसी और भी रीज़न से हो, तो वहाँ पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन किया जाए और उसके बाद वहाँ पे एक नए उपराष्ट्रपति को पद दिया जाए और वो जो वैकेंसी आई है उसको फुल किया जाए। अब हम बात कर रहे हैं बार बार कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है कौन करवाता है? तो हम सभी को पता है कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में वाइस प्रेसिडेंट का हो, प्रेसिडेंट का हो या जनरल इलेक्शन हो, वो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये जिम्मेदारी है कि वो जितने भी इलेक्शन हमारे देश में होने हैं वो सब कराए। अब वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो हम सब जानते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बेस पर होता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, ना कि डायरेक्ट। आप जानते हैं कि कैसे आम चुनाव जो होता है उसमें आम जनता पार्टिसिपेट करती है, वो चुनाव में भागीदारी लेती है और अपना वोट डालती है, अपना मत डालती है। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट का हो या प्रेसिडेंट का हो तो यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पर जिनको आप अपना वोट देकर भेजते हैं, जिनको आप संसद भवन में भेजते हैं, जो आपके संसद बनते हैं, उनके पास ये है कि वो यहाँ पर वोट डालते हैं अपना और चूज करते हैं कि किसको वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनाना है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है एक हद तक सिमिलर ही है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब आपको एक बात समझ में आई गई होगी कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है और उसमें जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो है सांसद लोग, और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे लोगों को चूज़ करके पहुंचाएं वाइस प्रेसिडेंट के पद पे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है, उनका जो सीट है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है हमारे मुल्क में। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आर्टिकल 68 क्या है, आर्टिकल 68 के 2 प्रोविजंस क्या है और उसमें क्या बात किया गया। आर्टिकल 68 में साफ साफ बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होने से पहले एक इलेक्शन होगा जिससे कि आने वाले वाइस प्रेसिडेंट को चूज किया जा सके और जो वैकेंसी होगी उसको फिल किया जा सके। वैसे ही आर्टिकल 68 का क्लॉज 2 साफ साफ बोलता है कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो गया है, जैसे कि उनका रेजिग्नेशन हो, उनकी डेथ हो या उनका डिसमिसल हो या किसी और रीज़न की वजह से उनके ऑफिस खाली हो गया है वाइस प्रेसिडेंट का, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जल्दी से जल्दी उसका इलेक्शन कराए और उस सीट को फुल करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 68 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं, जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी रीच बढ़ती है और उतने ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझा रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।